गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में स्टूडेंट दो एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड एक्सरसाइज रिड्यूस की गई है तो उसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जेडब्ल्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सॉल्व करते हो या फिर डेरिवेटिव सॉल्व करते हो तो उसके लिए भी ये चैप्टर यूजफुल है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सिनॉप्सिस है इस चैप्टर का वो बता रहा हूँ, और जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो भी मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपने 10 क्लास में पढ़े होंगे या हो सकता है ये कॉन्सेप्ट अगर 10 में नहीं होंगे नए सिलेबस में तो अभी 11 में पढ़ लो। देखो इसमें क्या दिया है, ये एंगल है, ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म है। अभी क्या करते देखो यहाँ पे ये जो एंगल है इसकी डायरेक्शन क्या है, इस इधर की है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन ये आती है, ठीक है, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन जो आती है स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। तो इसमें देखो इफ द रे ओए, ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इफ रे ओए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इफ ray OA rotates anti-clockwise direction, then the angle form is taken as positive angle। हमेशा याद रखो कि अगर इनिशियल आर्म जो है स्टूडेंट्स वो रोटेट्स कर रहा है, if initial arm rotates anti-clockwise direction, then the direction angle is taken as positive angle। हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसमें जो डायरेक्टेड एंगल आता है स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इसमें देख लो अभी इसमें ये इनिशियल आर्म है रे ओए, तो इसकी डायरेक्शन ये है, यानी घड़ी की साइड की है, घड़ी की जो डायरेक्शन रहती है स्टूडेंट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है, और उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डायरेक्टेड एंगल आता है स्टूडेंट्स वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। हमेशा याद रखो इफ डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन एंगल इज पॉजिटिव, इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो डायरेक्टेड एंगल क्या आएगा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ रे ओए रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल फॉर्म इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। उसके बाद स्टूडेंट्स लेट थीटा बी द डायरेक्टेड एंगल। मैं थीटा डायरेक्टेड एंगल बता रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था, ये टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल का जो मेजरमेंट है वन रोटेशन वो आता है स्टूडेंट 360 डिग्री। कब आएगा 360 डिग्री, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा हूँ, यानी मेरी डायरेक्शन अगर ये है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन अगर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो डायरेक्टेड एंगल कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, और मैं क्या जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका डायरेक्टेड एंगल कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 360 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट एंगल पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्टेड एंगल नेगेटिव आता है। तो स्टूडेंट अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये आएगा 360 डिग्री, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मैं रोटेशन कंप्लीट कर रहा हूँ वन रोटेशन तो ये आएगा माइनस 360 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट रेडियन, ठीक है। अभी देखो 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक, 90 यानी रेडियन में कितना होता है स्टूडेंट, ये आता है π/2। 180 यानी रेडियन में कितना होता है स्टूडेंट, पाई। एक्चुअली इसके पावर में c लिखा जाता है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब पावर में c लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, पाई पावर c यानी ये रेडियन की वैल्यू है, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ पाई को तो वो आता है स्टूडेंट 180 डिग्री। उसके बाद 270 डिग्री, 270 को रेडियन में कितना बोलते हैं 3π/2, 3π/2 यानी 3 × 180 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद 360 को रेडियन में बोलते हैं स्टूडेंट 2 पाई, मैं c लिख रहा हूं वो रेडियन में इसलिए। अभी देखो
ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था ऑल सिल्वर टी कप्स। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive, बाकी सभी नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec are positive, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल है ये है क्या है? एंगल 0 से लेकर -90 तक फर्स्ट आएगा, सॉरी ये आएगा 0 से -90, उसके बाद 0 से ये -90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट, -180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये जो है ये आपको समझना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स है वो जब मैं बताऊंगा तब आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी स्टूडेंट, तो ये आप याद रखो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू π/2 उसमें एक्यूट एंगल ही आता है, उसके बाद 90 टू 180 के बीच में एक्यूट एंगल आता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में और 270 टू 360 के बीच में कौन सा आता है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको याद रखना है पाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये रेडियन में वैल्यू है, तो पाई इक्वल टू आता है 180 डिग्री, उसके बाद 1 सेल्सियस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इक्वल टू 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री अगर मैं रेडियन में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स पाई में ये होता है रेडियन, अगर मैं पाई को अगर डिग्री में लिख रहा हूं तो ये होता है 180 डिग्री, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। 1 रेडियन यानी ये होता है 180 अपॉन पाई, 180 यानी 180 अपॉन पाई। अगर मैं 1 के जगह स्टूडेंट 30 डिग्री लिखता हूं, 30 रेडियन लिखता हूं तो ये क्या आएगा 30 into 180 अपॉन पाई डिग्री। वैसे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो होता है पाई अपॉन 180। ठीक है, तो 1 डिग्री जैसे है वैसे ही मैं 30 डिग्री अगर लिख रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 30 into पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये भी स्टूडेंट्स ये वेरी यूजफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना ताकि आपको फॉर्मूले लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा याद रखो पाई अगर पाई यानी 180 रेडियन होता है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री यानी होता है स्टूडेंट 60 मिनट्स, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 डिग्री इक्वल टू 60 डैश, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है स्टूडेंट, तो मैं 1 डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 डबल डैश। तो ये भी फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट द 2 एंगल्स आर क्वार्टरमिनल। ठीक है, तो 2 एंगल्स क्वार्टरमिनल कब रहेंगे स्टूडेंट? 2 एंगल्स आर क्वार्टरमिनल कब रहेंगे क्वार्टरमिनल? जब इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ देयर मेजर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, यानी उन 2 एंगल का जो अगर डिफरेंस है स्टूडेंट्स, उन 2 एंगल का जो डिफरेंस है वो अगर 360 डिग्री आता है तो वो क्या रहेंगे? 2 एंगल्स क्वार्टरमिनल रहेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसकी है स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 2 एंगल्स आर क्वार्टरमिनल इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेंटागन यानी पॉलीगन यानी क्या होता है स्टूडेंट? 3 साइड से अगर ज्यादा अगर है तो वो होता है पॉलीगन। उसके बाद पेंटागन यानी 5 साइड्स अगर है तो होता है पेंटागन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड इज, ये फार्मूला आपको यूज करना है स्टूडेंट, 360 अपॉन n डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है इफ 1 आवर इन 1 आवर में जो आपका ओवर हैंड वाला जो रहता है काटा वो 30 डिग्री एंगल डिफाइन करता है और मिनट हैंड वाला जो काटा है वो 360 एंगल डिफाइन करता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन 1 मिनट ओवर हैंड कवर्स हाफ डिग्री एंड मिनट हैंड्स कवर्स 6 डिग्री, मिनट हैंड आवर्स
6 डिग्री। तो ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट ये भी आपको याद रखने हैं। अगर ये प्रॉब्लम अगर ये पूरा जो बेसिक अगर आपको याद रहता है तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम कुछ जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर मिनरल वाला वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको नोट डाउन करके रख लो आप। देखो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्या दिया एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर क्वार्टर। ये जो दो पेयर्स ऑफ एंगल दिए स्टूडेंट वो मुझे डिटरमाइन करना है कि वो क्वार्टर है। तो मैंने ये नोट करके आपको बताया था टू एंगल्स आर क्वार्टर। दो एंगल्स क्वार्टर कब रहेंगे? जब डिफरेंस ऑफ देयर मेजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। उन दो एंगल का अगर डिफरेंस अगर 360 है तो वो क्वार्टर एंगल रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, क्या दिया फर्स्ट एग्जांपल 210 माइनस 150। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं वी नो दैट टू एंगल्स आर क्वार्टर। We know that two angles are quaterminal if the difference of their measure in an integral multiple of measures is integral multiple of 360 डिग्री। यानी स्टूडेंट अगर मैं इन दो एंगल का डिफरेंस लेता हूं वो अगर 360 आता है तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेमिनल एंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहां पे 2 110 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू कितना आता है? 360 आ रहा है, 360 डिग्री। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं which is an इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस 360 आ गया, इसे मैं लिख सकता हूं which is an इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज, which is an इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बोल सकता हूं therefore this pair of angles are quaterminal। यही हमको बताना है स्टूडेंट कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर है 360 आता है तो यहाँ पे लिखना है which is an integral multiple of 360 and therefore this pair of angles are quaterminal। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं 360 माइनस 30 डिग्री डिफरेंस लेना है ना हमको। तो 360 प्लस कितना आना है? 390 डिग्री। यहाँ पे लिखना है which is not an integral multiple of 360 degree। Therefore this pair of angles are not quaterminal। उसके बाद स्टूडेंट में डायरेक्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्या दिया है? 860 डिग्री 580 डिग्री, 860 डिग्री 580 डिग्री। इसको भी सॉल्व वैसे कर लेंगे स्टूडेंट्स। 860 माइनस 580 डिग्री, 860 माइनस 580 डिग्री कितना आता है स्टूडेंट्स? 16 माइनस 8 तो ये 5 6 हो जाएगा। 8 माइनस 280 बराबर है स्टूडेंट्स। तो एक 280 हो रहा है, 580 लिखा है मैंने। तो ये 280 हो रहा है स्टूडेंट। मैं यहां पे लिख सकता हूं 360 आना चाहिए। therefore which is not an integral multiple of 360, which is not an integral multiple
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। Therefore this pair of angle are not quaterminal। This pair of angle are not quaterminal। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया। यहाँ पे देख लो माइनस 405 है क्या, -405 -675। देखो अगर स्टूडेंट 360 के बजाय अगर 720 आता है तो मैं 720 को 2 × 360 लिख सकता हो, तो वो भी क्वार्टरमिनल हो जाएंगे। एक तो 360 आना चाहिए या 360 × 2 720 आना चाहिए, या फिर 3 × 360 अभी अगर आ गया तो वो भी क्वार्टरमिनल, वो दो एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स क्वार्टरमिनल रहेंगे। ये आपको याद रखना है। इसमें देखो 900 प्लस 900 कितना होता है स्टूडेंट, 1800 डिग्री। ठीक है, 1800 डिग्री यानी 60 के टेबल 360 के टेबल में आता है क्या, 1080 आता है। और यहाँ पे आ रहा है मेरा 900 प्लस 900, ये 108 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं 5 × 360 लिख सकता हूँ, 5 × 360। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्वार्टरमिनल हो जाएंगे। तो ये जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, ये एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन बताए, बाकी आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, बाकी एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग फिगर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, -140 डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर डायरेक्टेड एंगल अगर निगेटिव है, यानी डायरेक्शन कौन सी है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। डायरेक्टेड एंगल क्या है, माइनस है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो 140 कहां पे आएगा, 0 से लेकर 90, -90 और -90 से लेकर -120। क्यों, मैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रहा हूं स्टूडेंट। माइनस है इसलिए डायरेक्ट एंगल नेगेटिव में आएगा। तो ये 0 से लेकर 90 तक, मान लो 140 यहाँ पे आता है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे O और यहाँ पे P दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 140 एंगल, -140 एंगल। यहाँ पे लिखना है इसे सिंस टर्मिनल आर्म, कौन सा टर्मिनल आर्म, OP रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, rotate clockwise direction and lies in which quadrant, lies in third quadrant. Therefore the angle is in third quadrant। इसको स्टूडेंट्स बाकी एग्जांपल को भी आप वैसे ही सॉल्व करना है। देखो 250 डिग्री है, 250 यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से लेकर 250 यानी डायरेक्ट एंगल पॉजिटिव है, यानी डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव साइन रहा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 0 से लेकर 90 तक, 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में 250 डिग्री आता है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंस टर्मिनल आर्म OP रोटेट्स क्लॉकवाइज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव एंगल बोला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 250 भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, देयरफॉर एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 420 पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखो यहाँ तक 360 आता है स्टूडेंट। 360 के बाद देखो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 360 के बाद 360 प्लस 90 कितना होता है, 360 प्लस 90 450 होता है। तो 360 और 450 का 360 देखो 0 से 90, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to
360 और 360 टू 450 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए 450 किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखना है सिंस टर्मिनल आर्म ओपी रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore angle is in first quadrant. ओके स्टूडेंट, उसके बाद 750 को कंसीडर कर लो। देखो 360 यहां तक आता है, उसके बाद और पूरा 360 720 हो गया, 720 प्लस 90 810 होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देख लो आप 360 प्लस 360 और 360 कर लो, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये भी देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। लिखना वैसी है, -80 डिग्री है, माइनस अगर है तो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्टेड एंगल नेगेटिव आता है, तो -80 किस में आएगा? 0 से लेकर -90, यानी किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। -80 डिग्री किस में आएगा स्टूडेंट्स? -80 विद इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये किस में आएगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट में? 0 टू -80 के बीच में क्या आता है? 90 के -90 के बीच में -80 डिग्री आता है, तो क्या आएगा? सेम लिखना है, लेकिन क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद -330 यानी ये आएगा 0 टू -90 -90 टू -180 -180 टू -270 -270 और -360 के बीच में -330 डिग्री आता है, तो विच इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वो किस में आएगा स्टूडेंट? वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और लास्ट और एक है -500, इसको आप देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में, वैसे -820 को भी आप कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट। तो इसको अगर मैं -820 को कैलकुलेट करता हूं तो वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो बाकी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। हमेशा के लिए याद रखो कि डायरेक्टेड एंगल जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड एंगल पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है तो डायरेक्टेड एंगल हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। 2 एग्जांपल के जो भी होमवर्क मैंने आपको दिए वो सभी आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।